जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर आपने मैनेजमेंट के संदर्भ में सुना होगा और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होता है या हमें उसका क्या एडवांटेज मिलता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहां तक कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, वहां भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में जब हम अपनी जिंदगी के अंदर बाकी सभी चीजों को लेकर के इतने अवेयर हैं, तो एक चीज ऐसी है जिसको लेकर के फिर हम अवेयर क्यों नहीं होते हैं। दर्शकों, वो समय चला गया जब हम बात करते थे केवल राहु की, केतु की, सूर्य की, शनि की, मंगल की। शादी करनी है, गुण मिलान कर लो, 32 मिल गए शादी कर दो, 18 से कम मिल रहे हैं शादी नहीं करनी है। या फिर सुनते हैं भाई आपकी कुंडली में तो काल सर्प योग है, इसकी शांति करानी पड़ेगी, या आपकी कुंडली में मंगल दोष है, इसकी पूजा करानी पड़ेगी। दर्शकों, किसी समय पर यह सब बातें प्रासंगिक थी, क्योंकि तब भारत के समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू संस्कृति से बिलोंग भी करता था और उस समय पर इस्लामिक या ईसाई, इनका हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं था। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध थे जिनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान लिया करते थे, क्योंकि उस समय पर हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। आयुर्वेद को हम फॉलो करते थे, योग को हम फॉलो करते थे और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनका हमारे जीवन के अंदर एक विशेष स्थान था, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बड़ी आसान थी। लेकिन आज जब हम 2022 में हम बात करते हैं तो जिंदगी पूरी तरह से बदली हुई है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है और उसका एक विज्ञान का, ज्ञान का एक क्षेत्र है, उसकी समझ है और उसी के आधार पर वो काम करता भी है। तो क्या ऐसे समय में हमारे जीवन के अंदर ग्रहों के मैनेजमेंट की कोई स्थिति नहीं बनती है? यानी अगर किसी की कुंडली के अंदर कोई दोष है तो इसमें उसका क्या दोष है? कोई जातक यदि पैदा हुआ और उस समय पर ब्रह्मांड में काल सर्प योग बन रहा था, तो इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? तो क्या वो हमेशा ये सोच के चले कि उसकी कुंडली में तो काल सर्प योग बन रहा है, इसीलिए अब उसकी जिंदगी तो ऐसी ही रहेगी? यह कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली में विश्रुति बन रही है, तो क्या वो अब यही सोच के बैठा रहे कि उसकी कुंडली में तो विश्रुति बनती है, अब वो क्या करे? या यदि आपकी कुंडली मांगलिक है तो आप ये सोच करके परेशान है कि मेरी कुंडली तो मांगलिक है, इस मंगल दोष के कारण से मेरी तो शादी नहीं हो रही है। दर्शकों, जो स्थिति आपको आपकी कुंडली में मिली है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो स्थिति उस दिन का गोचर थी, वो फिक्स्ड है। अब उसके आधार पर जो भी परिस्थितियां बनेंगी वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और उसे हमें देखना भी है, समझना भी है। अब इस क्षेत्र के अंदर भी क्या ग्रहों का मैनेजमेंट लागू नहीं होता है? यानी ईश्वर ने जो ग्रहों की परिस्थिति हमें दी है, उस ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर हम अपने जीवन के अंदर वो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं जिसके आधार पर हमारी जिंदगी औरों के कंपैरिजन में बेहतर हो। और इसे ही हम कहते हैं ग्रहों का प्रबंधन, यानी कि प्लैनेट्स का मैनेजमेंट। दर्शकों, पिछले 15 साल से मैं इस पर शोध करता आ रहा हूं और मैंने ग्रहों के मैनेजमेंट पर बहुत अच्छी तरह से काम किया है और इसीलिए किसी भी कुंडली को मैं इस दृष्टिकोण से नहीं देखता कि ये कुंडली खराब है, बल्कि उस दृष्टिकोण से देखता हूं कि इस कुंडली के अंदर वो क्या अच्छी स्थिति है
जो इस व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है, और उसका बेटर मैनेजमेंट इस व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक खराब कुंडली लेकर के भी पैदा हुआ है, तो ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं उसके जीवन में की जा सकती हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि उस चीज को करेगा, उस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करेगा, तो जिंदगी के अंदर ग्रहों की कोई भी परिस्थिति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसे ही कहते हैं ग्रहों का मैनेजमेंट। और दर्शकों, आज के इस समय पर यही प्रासंगिक है कि हम अपने जीवन के अंदर ईश्वर ने जो परिस्थिति हमें दी है उसका कैसे बेहतर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, तो हम अपने जीवन में कामयाब जरूर हो सकते हैं। और दर्शकों, ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे आप लोगों के सामने भी, जहां आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत साधारण सा था, लेकिन समय बदलता गया और उसकी मेहनत रंग लाई, और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के कारण से होता है। आप अपनी जिंदगी को मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी को मैनेज कैसे करना है, इसका एक रोड मैप यदि आपको कहीं से मिलता है, तो वो मिलता है आपकी कुंडली से। यदि उस चीज को ध्यान में रखकर हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने ग्रहों को मैनेज करें, तो बहुत बड़ी सफलता हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, अब समय आ चुका है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी नए नए अनुसंधान होने चाहिए, और हम सबको भी अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों के मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे तो ये युति बनती है, अब मेरे तो ये होकर रहेगा, मेरे तो शनि की साढ़े सती शुरू हो गई है, अब मेरे सारे काम बिगड़ जाएंगे। शनि की साढ़े सती हर इंसान अपनी जिंदगी में देखता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिंदगी के अंदर शनि की साढ़े सती ना देखता हो। तो क्या व्यक्ति उस शनि की साढ़े सती से प्रभावित नहीं होता है? होता है। लेकिन यदि ग्रहों का सही प्रबंधन वो कर रहा है, मैनेजमेंट वो ढंग से करके चल रहा है अपने ग्रहों का, तो फिर शनि की साढ़े सती हो, पितृदोष हो, काल सर्प योग हो, गुरु चांडाल योग हो, या किसी भी तरह का योग हो, उसका सही फल हमें अवश्य मिलेगा। और नकारात्मक फल जो ग्रह हमें देना चाहते हैं, उनमें कमी अवश्य आती है। अब दर्शकों, इस चीज का आकलन हमें करना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर इस एस्ट्रोलॉजी को जब हम पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएं, तो हम एक आधुनिक रूप में लोगों के सामने बात रखने में अवश्य कामयाब होंगे कि ये एक साइंस है, और इसका मैनेजमेंट भी यदि आपको ढंग से आता है, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर इसका बहुत बड़ा लाभ अवश्य उठा सकते हैं। ये किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव हम पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे फिर हम इस संसार के किसी भी कोने में पैदा हुए हों या किसी भी धर्म के अंदर पैदा हुए हों। इसका धर्म, जाति, क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये साइंस इंसान के ऊपर काम करती है, वनस्पति पर काम करती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारे पर्यावरण, हमारी वनस्पति, हमारा नेचर, हमारा मौसम, और हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, उन सब पर इनका असर होता है। और इसीलिए इस पर भी बहुत शोध होने आवश्यक हैं, और इसी दिशा में मैं काम भी कर रहा हूं। और आज आपके सामने वीडियो मैंने रखा भी है कि ग्रहों का मैनेजमेंट ही सही तरीके से अगर किया जा रहा है, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहों के दुष्परिणाम को अवश्य कम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज मैंने आपको एक जीवंत बात आप लोगों के सामने रखी है कि किस तरह से हमें अपनी कुंडली लेनी चाहिए और किस तरह से हमें अपने एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन के अंदर स्थान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।